उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान समेत 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर भारत में उपचुनाव होने वाले हैं और इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का अब फाइनली अनाउंसमेंट भी हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पेच फंस गया है और इसी के चलते चुनाव आयोग के द्वारा अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन इस सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया, इसकी जानकारी खुद अयोध्या के डीएम तक को उस समय नहीं थी जब इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। यहां तक कि भाजपा के प्रभारी मंत्री तक को उस वजह की जरा भी भनक नहीं थी जिसके चलते चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया। आखिर क्या है वो वजह जिसके चलते मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के रास्ते में अड़चन आई है और कैसे होगा इस समस्या का समाधान, ये मैं आज आपको बताऊंगा हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को यूपी समेत कुल 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया है। वहीं यूपी समेत 14 राज्यों की कुल 48 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और फिर 23 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे। चुनाव की यानी कि मतदान जो हुए होंगे उनकी गणना की जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान को संपन्न कराया जाएगा। वहीं यूपी विधानसभा की उन सीटों की भी बात कर लेते हैं जिन पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट, प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट, अंबेडकर नगर की कटहरी, कानपुर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट, मैनपुरी की करहल और गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। उसके बाद 23 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। लेकिन इस लिस्ट में उस सीट का जिक्र नहीं है जो इस उपचुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, यानी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। जब यूपी विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का यानी डेट्स का ऐलान किया गया तो मीडिया ने अयोध्या के डीएम चंद्रविजय सिंह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किए जाने के पीछे की वजह पूछी तो उन्हें भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं पता थी। यहां तक कि प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने भी इसके पीछे की वजह से साफ इनकार कर दिया कि उन्हें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि खुद भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिन्हें अयोध्या का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है, उन्हें तक इसके पीछे की वजह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान न होने के पीछे की जब वजह सामने आई तो सभी चौंक गए। इसके पीछे की वजह के तार सीधे तौर पर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ गए हैं और उस वजह को जन्म देने वाले हैं खुद बीजेपी के पूर्व विधायक और इस सीट के मजबूत दावेदार बाबा गोरखनाथ। दरअसल 2022 में हुए यूपी विधानसभा के चुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद पासी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके दाखिल किए गए हलफनामे के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और कहा था कि जो नोटरी यानी हलफनामा अवधेश प्रसाद ने नॉमिनेशन के समय दाखिल किया था उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी। नियम यह है कि नोटरी की डेट यदि एक्सपायर है तो नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है और इसी को लेकर कई प्रत्याशियों के पर्चे पहले भी रद्द किए जा चुके थे। वहीं गौरतलब है कि बाबा गोरखनाथ ने एमएलसी अनूप गुप्ता केस को आधार बनाते हुए अपनी इस रिट को दाखिल किया था। पहले भी ऐसे गलत डॉक्यूमेंट्स दाखिल हुए और पर्चे भी रद्द हुए हैं। भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की इसी याचिका के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में लंबित होने के चलते निर्वाचन आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि इसी याचिका को लेकर यहां की यानी कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर
चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी 9 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जब कर दिया गया तो इसे मुद्दा बनाकर सपा ने भाजपा पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इशारों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के माध्यम से भाजपा पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। हालांकि इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने न तो मिल्कीपुर का नाम लिया है और न ही भाजपा का नाम लिया है, लेकिन फिर भी सीधे तौर पर भाजपा पर ही तंज कसा है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद मंगलवार देर शाम अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर में उपचुनाव कराना चाहिए था, भाजपा घबरा गई है, मिल्कीपुर से सपा ही जीतेगी। लेकिन इन सारी दावेदारियों और तंज के बीच देर शाम भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में लंबित अपनी याचिका को वापस लेने का ऐलान किया और आज सुबह बाबा गोरखनाथ ने अपनी इस याचिका को वापस भी ले लिया। बाबा गोरखनाथ की याचिका वापस लिए जाने के बाद अब ये बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग यूपी की अन्य सीटों के साथ ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराएगा, और यदि कराएगा तो उसकी तारीख भला क्या होगी। गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद यानी अयोध्या सीट से सपा ने भाजपा को शिकस्त दी थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के बाद भी भाजपा को इस सीट पर करारा प्रहार मिला था, यानी कि उसको हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा की इस हार को लेकर विपक्ष ने उसे खूब घेरा और सड़क से संसद तक लगातार तंज कसते रहे। फैजाबाद से नवनिर्वाचित सपा सांसद अवधेश प्रसाद पासी ही 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट के विधायक चुने गए थे। वहीं ऐसे में भाजपा के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है और इस सीट पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या भाजपा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले जानबूझकर इस याचिका की जानकारी चुनाव आयोग अथवा अन्य लोगों को नहीं दी थी? तो इसके जवाब में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी को पहले से ही इस बारे में पता होता तो मिल्कीपुर में करोड़ों रुपए के शिलान्यास या उद्घाटन वो नहीं करती। खुद सीएम योगी वहां पर दौरे कर रहे थे, अन्य मंत्री भी रात दिन कैंपेनिंग में जुटे हुए थे, यानी ऐसे में ये मात्र एक चूक ही साबित होती है। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए पिछले 3 विधानसभा चुनावों की यदि हम बात करें तो यहां साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद पासी यहां से विधायक चुने गए थे। वहीं 2017 में सीट पर परिवर्तन हुआ और उस साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने यहां जीत हासिल की थी। लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में यद्यपि बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को मिले वोट परसेंटेज में कोई फर्क तो नहीं आया, लेकिन फिर भी यहां से वो हार गए और 13,338 वोटों की बढ़त के साथ सपा के अवधेश प्रसाद पासी ने यहां पर पुनः जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से सांसद चुने जाने के बाद सपा के अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं यदि यहां के जातिगत समीकरण की हम चर्चा कर लें तो मिल्कीपुर में कुल मतदाताओं में से लगभग 36.04% जनरल कैटेगरी के मतदाता हैं, तो वहीं ओबीसी कैटेगरी के यहां पर 34.15% वोटर्स हैं। वहीं एससी कैटेगरी के 20% तो मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां 9.48% है और अन्य वोटर्स की संख्या लगभग 0.33% है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जनरल कैटेगरी के यद्यपि मतदाता अधिक हैं, लेकिन फिर भी पिछड़ी जातियों के वोटर्स यहां निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में सपा ने इस सीट पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है और उसे उम्मीद है कि वो इस सीट पर जीतेगी। अजीत प्रसाद की सीधी टक्कर भाजपा से है। हालांकि भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जबकि इस सीट के कई दावेदार पंक्तिबद्ध होकर भाजपा का चक्कर लगा रहे हैं, भाजपा मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने अयोध्या के 4 दौरे करके चुनाव के माहौल को काफी रोचक भी बना दिया है और यही वजह है कि बीजेपी फिलहाल उम्मीदवार की घोषणा को लेकर जल्दबाजी में नहीं है।
वहीं अजीत प्रसाद के राजनीतिक करियर की यदि हम बात करें तो अजीत प्रसाद राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और अब उस चुनाव के बाद अजीत प्रसाद के लिए यह पहला विधानसभा का चुनाव होगा जिसमें उनकी किस्मत आजमाई जाएगी। लेकिन यदि गौर करें तो सिर्फ पिता की सीट को बचाने के लिए, उस पर दावेदारी करने के लिए, नाम मात्र के लिए ही अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। असल में चुनाव तो उनके पिता अवधेश प्रसाद ही लड़ने वाले हैं। यह उनके लिए भी राजनीतिक कौशल की परीक्षा होगी। अब ऐसे में सपा सांसद अवधेश प्रसाद किस तरह से इस सीट पर अपनी रणनीति बनाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस सीट पर सीएम योगी ने भी खुद निगरानी रखी हुई है और इस भदरसा यानी कि यहां के भदरसा में हुए गैंग रेप केस मामले के बाद सरकार और प्रशासन की ओर से की गई कार्यवाहियों के पश्चात यहां भाजपा के वोट परसेंटेज में वृद्धि हुई है। अब ऐसे में यहां बीजेपी और सपा दोनों की ही कांटे की टक्कर है। इस टक्कर में आपको क्या लगता है कि इस सीट पर सीएम योगी के दौरों का कुछ खास असर होगा या फिर सपा यहां कोई खेल कर सकती है? और उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब भाजपा कितनी सीटों पर बाजी मारने वाली है और कहां उसे शिकस्त मिलने वाली है, इसके बारे में भी आपकी क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और विषय, किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।